एनीमे की शुरुआत एक ग्रुप से होती है जिसमें 5 दोस्त, 2 लड़कियां और 3 लड़के एक कमरे में मजे कर रहे होते हैं। सब कुछ एक कैजुअल एनवायरनमेंट में हो रहा होता है। एक पल में जुनटांग, जो एक लड़का है, एक बियर का कैन खत्म करता है और खड़ा होकर सबको बताता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो कुछ देर के लिए पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि सोफे पर लेटी हुई एक लड़की भी उसकी तरफ देख रही है। जुनटांग के दिल में ये आस होती है कि शायद वो लड़की उससे कहेगी कि वो उसके साथ चले, लेकिन वो चुप रहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही लड़की वहां होती है और वो उसे बताती है कि उसे आइसक्रीम लेने के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो भी उसके साथ आ रही है। इस लड़की का नाम लीशिया है और वो जुनटांग से 1 साल बड़ी है। लीशिया थोड़ा मजाक में जुनटांग से कहती है कि एक बड़ा आइसक्रीम का डब्बा ले ले ताकि वो मोटी हो जाए और लोग उसकी सुंदरता पर ध्यान देना छोड़ दें। जुनटांग हंस पड़ता है और उसके मन में ये बात छुपी होती है कि वो लीशिया को पसंद करता है, लेकिन कभी उसे अपने जज्बात नहीं बताए। दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं और दुकान की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में अचानक से लीशिया जुनटांग को एक कोने में खींच कर ले जाती है और एक दीवार के सहारे उसे किस कर लेती है। इस वक्त जुनटांग को अपनी लाइफ के एक पुराने पल याद आते हैं जब उसकी और लीशिया की पहली मुलाकात हुई थी। एक फ्लैशबैक में जुनटांग को बस में दिखाया जाता है जो छुट्टी के बाद वापस स्कूल जा रहा था। उस वक्त उसे एक लड़की जी का मैसेज आता है। जी वो लड़की है जिसे जुनटांग हाई स्कूल के दिनों में पसंद करता था। जी कहती है कि वो जुनटांग के साथ घूमना चाहती है और बिना सोचे समझे जुनटांग हाँ कर देता है। जी से मिलने से पहले वो अपने कपड़े बदलने के लिए घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे एक अनजान लड़की मिलती है जो बार बार एक लाइटर जला बुझा रही होती है। जुनटांग को लगता है कि शायद वो किसी का इंतजार कर रही होगी या फिर शायद ये थोड़ा अजीब है। कपड़े बदलकर जब वो बाहर आता है तो वही लड़की अभी भी वहां खड़ी होती है। जुनटांग को लगता है कि वो लड़की पहचानी सी लग रही है, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो पहले मिले हैं, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर देती है। तब जुनटांग को याद आता है कि वो लड़की ड्रीम स्वीट शो की सेलिब्रिटी ईशिया है, जिसे उसका दोस्त गुलजू बहुत पसंद करता है। जब जुनटांग ये बात पूछता है तो लीशिया अचानक से उसकी तरफ हाथ में लाइटर लेकर डरावने तरीके से बढ़ने लगती है। जुनटांग एक पल के लिए डर जाता है कि कहीं उसने उसका सिर जला दिया ना हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लीशिया लाइटर बंद कर देती है और हंस पड़ती है। ये सीक्वेंस चलता रहता है जहां लीशिया और जुनटांग की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जाती है। जुनटांग के दिल में कन्फ्यूजन है क्योंकि उसका दिल अब तक जी में लगा है, लेकिन लीशिया के साथ उसका कनेक्शन कुछ अलग ही होता जा रहा है। इस बीच जी के साथ उसके पल भी खत्म नहीं होते। दोनों के बीच जो तनाव है वो कहानी को और भी ड्रामेटिक बनाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब जुनटांग को लीशिया के वायलेंट नेचर का सामना करना पड़ता है। वो लड़की जो हमेशा हंसमुख लगती थी अब कभी कभी अपने जज्बात पर कंट्रोल खो बैठती है। जुनटांग के लिए ये नया होता है और वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। दोस्ती और अट्रैक्शन के बीच की लाइनें धुंधली होने लगती हैं और जुनटांग को समझ नहीं आता कि क्या वो लीशिया को बस एक दोस्त के रूप में देखे या उसके लिए कुछ और फील करने लगे। कहानी के आखिरी हिस्से में जुनटांग और लीशिया के बीच एक टेंशन भरा मोमेंट आता है। लीशिया एक दिन उससे बात करते वक्त रो पड़ती है और बताती है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती जब वो वायलेंट या एग्रेसिव हो जाती है। जुनटांग को तब समझ आता है कि लीशिया के अंदर एक छुपा हुआ दर्द है जो शायद किसी को पता नहीं। दोनों के बीच इस मोमेंट में एक इमोशनल कनेक्शन बनता है, लेकिन वो अपने रिश्तों को लेकर अब तक अनश्योर रहते हैं। शिया जुनटांग को बताती है कि उसका एक राज है और वो चाहती है कि जुनटांग उस राज को अपने तक रखे। जुनटांग वादा करता है कि जब कभी ऐसे कोई हालात आएंगे वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। शिया मुस्कुराकर कहती है कि वो शराब इसलिए लाई थी ताकि वो दोनों साथ बैठकर एंजॉय कर सके। जब जुनटांग ये पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है, शिया एक दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ इशारा करती है। पोस्टर को देखते ही जुनटांग को समझ आता है कि ये लिटरेचर कॉलेज का एक बैक टू स्कूल इवेंट का पोस्टर है जो जैन जू के डिपार्टमेंट का है। ये देखते ही वो जू से मिलने के लिए एक्साइट हो जाता है और तुरंत वहां दौड़ने लगता है। जू को वेन्यू के बाहर खड़ा पाता है और दोनों एक दूसरे को हाई बोलते हैं, लेकिन तभी जू किसी को पीछे से आते हुए देखती है और रुक जाती है। जू शिया को देखकर तुरंत उसका नाम ले लेती है, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी वहां देखने लगते हैं। जू शिया के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन तभी कुछ लोग शिया के बारे में
अफवाहों का जिक्र करने लगते हैं। गुस्से में शिया जू को एक बुरा शब्द बोलती है और वहां से चली जाती है। जुनटांग भी जू के साथ उस जगह से निकल जाता है, लेकिन उन्हें रात के लेट होने की वजह से कोई टैक्सी नहीं मिलती। जू को घर वापस जाने में दिक्कत होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे देर से आने पर डांटेंगे। इस सिचुएशन को देखकर जुनटांग अपने अपार्टमेंट में बची हुई रात गुजारने का ऑफर देता है और जू मजबूरन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट पहुंचकर जू और जुनटांग शिया से गुजारिश करते हैं कि वो जू के पेरेंट्स को कॉल करके प्रिटेंड करे कि वो जू की दोस्त है और उसके अपार्टमेंट में रुकी हुई है। शिया पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद शिया उन्हें अपने अपार्टमेंट आने के लिए भी कह देती है और फिर तीनों शराब पीना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जू और शिया दोस्तों जैसे बन जाते हैं और शराब का असर होने लगता है। कुछ देर बाद शिया थोड़ी देर के लिए बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए निकल जाती है। जुनटांग को याद आता है कि शिया ने बहुत पतले कपड़े पहने हैं, इसलिए वो अपनी शर्ट लेकर उसके पीछे जाता है। जब वो शिया को शर्ट देने जाता है, शिया उससे पूछती है कि वो जू को कितने अरसे से जानता है। जुनटांग जवाब देता है कि वो दोनों कॉलेज के पहले ट्यूटोरियल क्लास में मिले थे। शिया थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसे उनकी दोस्ती देखकर जलन सी होती है क्योंकि उसकी कोई भी दोस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती। ये सुनकर जुनटांग उसका हाथ पकड़ लेता है और शिया चुपचाप रोने लगती है। अगले दिन जुनटांग को सुबह बुरा लग रहा होता है और वो बाथरूम में उल्टियां कर रहा होता है। शिया दरवाजे के बाहर बैठी होती है। जब जुनटांग बाहर आता है वो शिया की आंखों की तारीफ करता है और शिया थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। जब जुनटांग जू के बारे में शिया से पूछता है और शिया उसे बताती है कि जू सुबह ही अपने घर वापस चली गई थी ताकि अपने माता पिता की डांट से बच सके। शिया अलमारी से एक सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जुनटांग आगे बढ़कर उसे वो चीज़ें दे देता है। जब जुनटांग पूछता है कि क्या सिगरेट उसकी है, तो शिया सिगरेट को लेकर उसे दूर कर देती है और कहती है कि ये उसकी नहीं है। जुनटांग को अब शिया के बारे में थोड़ी दिलचस्पी होने लगती है और वो उसके बारे में कुछ और जानने के लिए रिसर्च करना चाहता है। लेकिन तभी शिया वापस आ जाती है और जुनटांग अपना फ़ोन छुपाने की कोशिश करता है। शिया की आंखों में देखकर जुनटांग थोड़ा असहज महसूस करता है और जल्दी से बाहर भाग जाता है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। शिया ये सब देखती है, लेकिन बस मुस्कुरा देती है और कहती है, चलो कुछ खाने के लिए बाहर चलते हैं। 1 महीने के बाद जुनटांग, शिया और जू चेरी ब्लॉसम्स देखने के लिए बाहर जाते हैं। शिया चेरी ब्लॉसम्स देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने लंबे समय से ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे। उस वक्त जुनटांग जू से बताता है कि उसके क्लासमेट्स उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जू इस पर कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जुनटांग और शिया जू को उसके कॉलेज छोड़ने जाते हैं। जुनटांग जू से पूछता है कि क्या वे लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जू मना कर देती है, ये कहते हुए कि उनके विषय अलग हैं। ये सुनकर जुनटांग को थोड़ा बुरा लगता है और शिया यह देखकर सब समझ जाती है। शिया जुनटांग को खुश करने के लिए एक फ़ोटो दिखाती है जो उसने जो की ली थी जब वे चेरी ब्लॉसम्स देख रहे थे। जुनटांग हंस पड़ता है और शिया से कहता है कि वो फ़ोटो ग्रुप चैट में शेयर कर दे। शिया उससे पूछती है कि क्या वह सच में जो को इतना पसंद करता है, लेकिन जुनटांग पहले मना करता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आकर पूछता है, क्या तुम्हें मेरी भावनाओं में कोई दिलचस्पी है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जो जुनटांग का स्कार्फ वापस करती है, तब जुनटांग की एक क्लासमेट ये राज खोलती है कि वह स्कार्फ पहले से ही वहीं पड़ा हुआ था। जो इस बात को नज़रअंदाज करती है और स्कार्फ वापस देकर वहाँ से चली जाती है। समय के साथ जो जुनटांग के साथ घूमने से इनकार करने लगती है और केवल तभी हाँ कहती है जब शिया भी उनके साथ होती है। जुनटांग शिया को बताता है कि जो उसका पहला प्यार थी, लेकिन जो उसे वैसे पसंद नहीं करती। कुछ दिनों बाद जुनटांग का एक दोस्त यूज उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। पार्टी से पहले शिया जुनटांग के कमरे में आती है और उसका मेकओवर करती है और कहती है कि वह चाहती है कि जुनटांग सबसे अच्छा दिखे। शिया मजाक में यह भी कहती है, तुम वहाँ किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड मत बनाना वरना हम साथ में समय नहीं बिता पाएंगे। जुनटांग पार्टी में थोड़ी देर से पहुंचता है, लेकिन तुरंत ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसके नारंगी बाल होते हैं। जुनटांग को वह पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। पार्टी में मस्ती के लिए लड़कियां जुनटांग के होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं और वह लिपस्टिक उसी रंग की होती है जो शिया इस्तेमाल करती थी। जुनटांग को यह बात याद आ जाती है,
पार्टी के दौरान जुनटांग और नारंगी बालों वाली लड़की ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। जब उनकी बारी आती है तो सभी डेयर करते हैं कि वे एक दूसरे को किस करें। नारंगी बालों वाली लड़की थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जुनटांग की तरफ झुकती है, लेकिन आखिरी पल में घबरा कर पीछे हट जाती है। फिर वह एक और ड्रिंक लेती है और फिर से जुनटांग के पास आती है, लेकिन जुनटांग अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे रोक देता है। जुनटांग कहता है, मैंने अब तक अपना पहला किस नहीं किया है और मैं ये पहली बार अपने सीनियर के साथ ट्रुथ और डेयर खेलकर नहीं करना चाहता। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं और डेयर के बदले जुनटांग से गाना गाने के लिए कहते हैं। पार्टी के बाद नारंगी बालों वाली लड़की नशे में होती है और बाकी लोग भी मस्ती कर रहे होते हैं। ये एपिसोड के लिए लाइक करो गाइस और कमेंट्स में बताओ कि एपिसोड कैसा लगा।